दिन पर दिन मेरे लाल बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं अपनी बेटी को बोला कि कुछ बातें करती हूँ। बरिया सुनिए भगवती वासुदेवाय नमः। खुश रहो मेरे लाल। अरे वाह बेटा। कहो माँ। अरे ये तूने मंत्र कहाँ से सिखा रे? क्या बताओ माँ। हाँ। ये मंत्र जब मैं जंगल में मैं जब भजन गा रहा था, हाँ। उस समय एक बाबा आया और बड़े बड़े दाढ़ी था, हाथ में करतार लिए हुए थे। उन्होंने कहा, देखो बच्चा, तुम्हारा जीवन, तुम अपने जीवन में किसी को गुरु बनाया है एक नहीं? मैंने कहा नहीं बाबा, मैं जीवन में किसी को गुरु नहीं बनाया हूं। उन्होंने कहा कि बेटा तुम भगवान विष्णु को गुरु मान लो, क्योंकि कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन बेकार है। इसलिए जीवन में मानव शरीर मिला है, इसलिए जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि बेटा तुम ये मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कहते ये मंत्र तुम्हें हमेशा जपते रहना, तुम्हारे पास जो भी कष्ट होगा सब दूर हो जाएगा। हे माँ, वही बाबा मुझे ये मंत्र दिया है। ये मंत्र भगवान विष्णु का मंत्र है माँ। मेरे लाल, अरे ये तो अच्छी की बात है मेरे लाल। पहले ये बताओ, तुम अपनी टूटी झोपड़ी छोड़ के कहाँ चले जाते रे?
अरे माँ, हाँ कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं झोपड़ी छोड़कर थोड़ा जंगल चला जाता हूँ। मेरे लाल, तू ही तो मेरा एक आंखों की तारा है बेटा। जब तक तुझे मैं देखता नहीं हूँ तब तक मेरा दिल घबराहट होता रे। अरे माँ, क्यों रो रही हो? अरे माँ, जंगल में मुझे कुछ का दिक्कत नहीं होता है। जब मैं जंगल जाता हूँ तो सभी जानवर लोग मुझे घेर लेता है और कहने लगता है कि ध्रुव भैया एक भजन सुनाओ ना। जब मैं भजन सुनाने लगता हूँ माँ, तो सभी जानवर लोग खुशी से झूम उठते हैं माँ। नहीं मेरे लाल, क्या तू भजन भी गाते हो रे? क्या? हाँ क्या तुम सुनोगी माँ? हाँ मेरे लाल। अरे वाह, आज मेरी माँ मुझसे भजन सुनना चाहती है। ठीक है माँ, आज मैं आपको अवश्य भजन सुनाऊंगा। तुम खड़े हो जाओ माँ। हेलो, ठीक है मेरे लाल। हमारे पेड मास्टर ही। हेलो। जीव भी नदी है, नदी भी नवारी, हाँ मेरे लाल। वैसे नाथ पुरुष भी न नारी। हे माँ, हाँ ये उस समय की बात है जिस समय भगवान राम अपने वन को जा रहे थे। उस समय भगवान राम माँ सीता से कहते हैं कि देखो देवी, पिताजी श्री मुझे वनवास दिया है, तुम्हें तो नहीं दिया है, इसलिए तुम यहीं पर रहो, सास ससुर का सेवा करो। जब मेरा 14 वर्ष पूर्ण जाएगा तो मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो माँ, उस समय माँ सीता ने कहते हैं कि जीव बिना देह है, नदी बिना बारी, वैसे नाथ पुरुष बिना नारी। कहते हैं माँ, जिसके जीवन में, जिसके शरीर में जीव नहीं हो, उस शरीर किस काम की? जिस नदी में जल ना हो, उस नदी किस काम की? हे माँ, तो बताइए। उस समय माँ सीता ने कहा कि शरीर के बिना जब जीव के बिना जब शरीर नहीं रह सकते हैं, जल के बिना जब मछली नहीं रह सकते हैं, तो बताइए पतिनाथ, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? हाँ मेरे लाल। चुंदरी चुंदरी सब कहीं, चुंदरी पहने न को, जो चुंदरी पहने वो सबसे सुंदरी हो। कहते हैं संत तुलसीदास लिखे बड़ी भाग मनुष्य पावा सुरद लब सब ग्रंथ है। कहते शरीर हम लोगों को बड़ी भाव से, बड़ी कठिनाई से मिला है। इस शरीर में 84 लाख जोनी भटक कर फिर मानव शरीर मिलता है। इसलिए कहते हैं आया है सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे गंजे। कहते संसार में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य है, सभी को एक न एक दिन जाना होता है माँ। हाँ बेटा। हेलो, ले लो ले लो ले लो ले लो सहारा हरि नाम का, ले लो सहारा हरि नाम का, ये जी राम बिना बिना किसी काम का। ले लो सहारा हरि नाम का, ये जी राम बिना बिना किसी काम का। ले लो
सुमरन, वो तो सुमरन, वो तो सुमरन किया था प्रभु राम का। ये जी राम बिना जीना किसी काम का, ले लो सहारा हरे नाम का। ये जी राम बिना जीना किसी काम का, ले लो ले लो ले लो ले लो। सुमरन किया था प्रभु राम का। ये जी राम बिना जीना किसी काम का, ले लो सहारा हरे नाम का। ये जी राम बिना जीना किसी काम का, ले लो सहारा हरे नाम का। ये जी राम बिना, ये जी राम बिना, ये जी राम बिना जीना किसी काम का, ले लो सहारा हरे नाम का। ये जी राम बिना जीना किसी काम का। कैसा लगा माँ? कैसा लगा माँ? भजन तो बहुत अच्छे लगे रे। भजन तो और गाता माँ, लेकिन क्या करूं माँ, आज मुझे बहुत जोर से भूख लग गया है। अगर मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो माँ ना जाने मेरा प्राण निकल जाएगा माँ। मेरे लाल आगे भूखवा से डोले जमा, तोहर बोली रे सोनी के बेटा, बात चेहरे का ले जवा तुला। आज तो मैं जंगल से कुछ नहीं भी मांग के लाऊ हो रही। मेरे लाल नगर बस्ती से आज मैं मांग चांग के कुछ नहीं लाई हूँ। आज नहीं है मेरे पास खाने के लिए। मेरे लाल जा तुम इस जंगल से दूसरे जंगल फल फूल भर पेट खा लेना मेरे लाल, और मेरे हिस्से लेके आना। माँ हाँ तुम चिंता मत करो माँ, जाओ माँ। कहते हैं
जब तक तुम नहीं आओगी तब तक मैं इसी झोपड़ी में बैठकर अपने प्रभु का गुणगान करता रहूंगा माँ। तब तक तुम जाओ गांव समाज में कहीं से मुझे भोजन मांग कर ला दो माँ। जाओ माँ, मैं तब तक इसी झोपड़ी में आराम करता हूँ माँ। जाओ माँ। मेरे लाल, ठीक है, तुझे भूख से आंख में चकचोर नहीं आ रहा है तो मैं लाल अपनी आंचल फैलाती हूँ, देखती हूँ कोई माँ बहन को दिल में दया लगेगी तो तुम्हारे लिए अवश्य खाना देगी रे। क्यों नहीं माँ, दुनिया कहते माँ जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है माँ। जाओ माँ, वो अवश्य मेरे लिए भोजन अवश्य भेजेंगे माँ। जाओ माँ। आ गया जो दीना